जय श्री राधे महादेव डिवाइन्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर के आफ्टरनून थॉट्स। आप इस वक्त आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, सुबह सुबह से क्या एनर्जीज रही है उनकी आपके लिए, एंड उनकी जो भावनाएं हैं जो शायद वो अपने मुंह से आपसे नहीं कह पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन। शायद आप नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, लड़ाई हुई है, अभी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, या फिर वो कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ इमोशंस अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। हर केस में, हर सिचुएशनशिप में आप इस रीडिंग को देख सकते हो। रीडिंग मेल फीमेल स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, कोई भी देख सकता है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट करे सिचुएशन एंड आउटकम जरूरी नहीं है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी आप जाने दे सकते हैं। मेरी रीडिंग्स बहुत इंसाइटफुल होती हैं, एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर क्लेम जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज ऑन अ रेगुलर बेसिस दोनों ही टाइम आफ्टरनून इमोशंस एंड द लेट नाइट फीलिंग्स दोनों ही लेके आती हूँ। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आप 3 बार स्नैप कीजिए, पार्टनर का नाम मन में लीजिए, या फिर आंख बंद करके पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए। चाहे तो मेरे साथ बोल सकते हैं 3 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। राधा कृष्ण के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से देखते हैं आज आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं। ओके, आई एम गेटिंग आइसोलेशन, गेटिंग करेज कार्ड, एंड देन नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन, थंडरबोल्ट, बियॉन्ड इल्यूजन, टर्निंग इन, एंड द बॉटम ऑफ द डेक शोज पास्ट लाइव्स। ओके, मतलब कि आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपने पार्टनर के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका उनके साथ। पहले भी आप लोग मे बी मल्टीपल टाइम जो लाइफ टाइम्स हैं उसमें आप लोग साथ में रह चुके हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी ना बहुत सारे लोगों का कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है पार्टनर के साथ। इसी वजह से इनसे आपको पैटर्न में दुख मिलता है, यानी कि चीजें ठीक होती होंगी, कुछ समय तक ठीक भी चलती होंगी, पार्टनर कुछ प्रॉमिसेस भी करते होंगे, लेकिन वापस एक सेम जगह पे चीजें फिर से आ जाती हैं। दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए मुझे पास्ट लाइफ, पास्ट कार्मिक रिलेशनशिप भी। ओके, आपके पार्टनर की इमोशंस इस वक्त क्या है। देखिए, अलोननेस का कार्ड आपके पार्टनर का कल भी, लास्ट रीडिंग में भी आया था। ओके, अलोननेस, ये एक ऐसी भावना है, एक ऐसी फीलिंग है जिसमें इंसान जाता तो अपनी मर्जी से है। आपके पार्टनर दूर तो अपनी मर्जी से गए हैं, अलोन अपने आप को उन्होंने खुद किया है, क्योंकि आपके साथ ये अभी बातचीत करके चीजों को ठीक नहीं किया इन्होंने, या फिर लड़ाई झगड़े की वजह से आपसे इन्होंने कुछ समय के लिए शट डाउन कर दिया कम्युनिकेशन। तो ये अलोन होना, तो मतलब ये सिचुएशन तो उन्होंने खुद चुनी है, लेकिन इस अलोननेस में जो ये महसूस कर रहे हैं ना, वो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके, आपके पार्टनर को लगता था कि आपको एटीट्यूड दिखा के, आपको ये बोलकर आई डोंट नीड यू, एंड ये जता के कि आप हैं जिनको उनकी जरूरत है, वो आपके बिना भी रह सकते हैं। इस तरह की एनर्जीज को दिखा के उन्होंने ये शो तो किया, लेकिन जब फील कर रहे हैं तो इससे बिल्कुल विपरीत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके बिना रहना इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ये अलोननेस का भाव, एक तो होता है आप अलोन हो पर खुश हो, तब तक तो ठीक है, लेकिन आप अलोन हो, दुखी हो, ओके, एकदम इमोशंस के रेफरेंस में फटने की हालत में आ गए हो बिल्कुल, बिकॉज इमोशंस आउट ऑफ द कंट्रोल होते जा रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं इस अलोननेस की एनर्जी से और क्या हो रहा है। अलोननेस की एनर्जी से आइसोलेशन का भी कार्ड आ रहा है, यानी कि अलग थलग से आपके पार्टनर पड़ गए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की सिचुएशन मुझे कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, आई कैन पिक दोस एनर्जीज, कि इस बार आप भी कदम नहीं बढ़ा रहे हो रिकंसाइलेशन के लिए, यानी कि रिकंसिलेशन के लिए आप भी इस बार बहुत ज्यादा इनके हाथ पैर नहीं जोड़ रहे हो, जो कि आप अब तक करते आए हो। अब तक आप क्या करते थे, जैसे लड़ाई हुई, चलो बात कर लो, जैसे भी हो सके मेरी पार्टनर से बात हो जाए, आप डेस्परेट हो जाया करते थे। इस बार जरा फर्क यह है कि आपने भी इनको आइसोलेशन में छोड़ दिया। आपने सोच लिया है कि यार आएगा तो पार्टनर खुद आएगा, अब की बार मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि हर बार एफर्ट मैं ही डालता हूँ या मैं ही डालती हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अलोन तो वो खुद हुए क्योंकि उन्होंने ये चूज किया, लेकिन आइसोलेशन में उन्हें कहीं ना कहीं लगता है आपने डाल दिया, क्योंकि ये पार्टनर अभी एकदम अलग थलग से हो गए हैं। ओके,
किसी से भी कांटेक्ट बहुत ज्यादा इनका नहीं है ऑन इमोशनल लेवल एंड पर्सन इज फीलिंग अ लिटिल मिजरेबल। ओके, तो आपका जो ये मूव है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज को स्टर कर रहा है, कहीं ना कहीं उनको रियलाइज करवा रहा है कि कुछ गड़बड़ है इस बार मेजर। ओके, इस बार फॉर ग्रांटेड आपको ये नहीं ले सकते हैं। और क्या कार्ड दिखाई दे रहे हैं, जिन लोगों का रिश्ता इसलिए टूटा है कि आपके पार्टनर को आप पे विश्वास नहीं है या शक था या कोई उनको ऐसी कंफ्यूजन थी जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते या किसी इल्यूजन के चलते वो आपसे दूर हो गए हैं। ऐसे भी बहुत सारे व्यूअर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं जिनके पार्टनर उनको शक के बिना पे ही छोड़ दिया कि तुम ऐसी होगी या तुम ऐसे हो गया, तुमने ऐसा किया होगा। मतलब हो सकता है कि बिना पे ही पार्टनर ने आपसे लड़ाई झगड़ा कर लिया है। ओके, आप लोगों के पार्टनर भी जरा अभी स्थिति को समझ रहे हैं, इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आ रहा है। मुझे लगता है आपका ये पार्टनर भी कुछ समझने की कोशिश करेगा। फिलहाल तो ये पर्सन सुबह से ही सोच भी रहे हैं इस बारे में, क्योंकि ये अपने आप को क्वेश्चन कर रहा है कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ या क्या जो मैं सोच रही हूँ वाकई में ठीक है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर मोरालिटी में फंसे हुए हैं। ओके, जैसे होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, तो आप उसके अंदर इनिशियली तो किसी ने पार्टनर ने बहुत ज्यादा आपसे प्रोमिस किए या मे बी आपने नहीं, आप इंटरेस्टेड नहीं थे इस तरह के रिलेशनशिप में, लेकिन उसने आपको फोर्स किया या कन्विंस किया। लेकिन अब ये पर्सन अपने स्टैंड पॉइंट से हट रहे हैं और अब इन्हें अचानक मोरालिटी याद आ रही है कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ये तो गलत था। तो ऐसा लग रहा है कि पर्सन ने ही कन्विंस किया, उसी ने फर्स्ट मूव लिया एंड देन अब वो पर्सन एकदम महान बन रहा है कि अरे ये तो बहुत गलत बात है। तो कहीं ना कहीं मुझे आप लोग दुविधा में दिखाई दे रहे हो इस पर्सन की वजह से, और ये पर्सन सुबह से ये सोच भी रहा है। ये मोरालिटी में अभी भी मुझे लगता है आपका पार्टनर फंसा हुआ है। ओके, और आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं आज, कुछ कुछ लोगों के पार्टनर्स के अंदर करेज भी आ रही है, साहस भी आ रहा है। यानी कि जो फैमिली इश्यूज की वजह से या फेस नहीं कर पाए थे स्थिति को, या आपके सामने प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, ऐसे लोगों ने सुबह से थोड़ा करेजियस महसूस किया है आपके बारे में सोच के, सिचुएशन के बारे में सोच के, रिश्ते के बारे में सोच के कुछ प्लानिंग की है कि मुझे थोड़ी हिम्मत तो दिखानी होगी। ये एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर से मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। अब तक तो आप कहते रहे इनसे कि यार करेज दिखाओ, एक स्टैंड लो, मेरे लिए कुछ करो, इस रिश्ते के लिए कुछ करो, पर अब लगता है पार्टनर तो तब तक तो उन्होंने नहीं किया क्योंकि ये इनके अंदर से भावना नहीं आई थी, पर अब लग रहा है कि करेजियस थोड़ा महसूस कर रहे हैं। पार्टनर शेयर करना चाहता है लाइफ को, बिल्कुल दिख रहा है मुझे कि शेयरिंग की एनर्जी है, बहुत बातें भी शेयर करना चाहता है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। ओके, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। आज सुबह से पार्टनर ने बहुत कुछ अंतर ध्यान होके सोचा है यानी कि मेडिटेट करके, बहुत फोकस। देखिए, मेडिटेट का मतलब केवल आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है। मेडिटेशन का मतलब ये भी है कि पर्सन ने बहुत फोकस्ड होकर आपके बारे में सोचा है एंड इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को भी आज एक्सेप्ट किया है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर आज अपनी गलती को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये पर्सन आपके पास आ सकता है कहते हुए कि यार मैं अब तक अपनी गलती नहीं मान रहा था, पर हाँ मैं आज मानता हूं कि कुछ गलतियां मेरी भी थी। मुझे लगता है आपका पार्टनर टर्निंग इन मोड में जा रहा है, यानी कि खुद से अलाइन होके अपने अंदर गिरबान में झांक के चीजों को देख रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ चीज ठीक भी नहीं होगी। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये हो रहा है आज। आपके पार्टनर सुबह से ये सोचते रहे हैं कि कैसे मैं चीजों को ठीक करूँ, और मेरी भी कहीं ना कहीं गलती रही है। ओके, आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में अबंडेंस लेके आते हो। आपसे जब से उन्होंने लाइफ शेयर करना शुरू किया, आपके साथ एनर्जीज शेयर करना शुरू किया है, भावनाएं शेयर करना शुरू किया है, इस पर्सन की जिंदगी में ग्रोथ बढ़ गई है, गुड लक आ गया। गुड लक चार्म हो आप इसके पर्सन के, गुड लक लेके आए हो आप इस पर्सन की लाइफ में, बहुत अच्छा फ्लो ऑफ एनर्जी लेके आए हो। कुछ लोगों ने तो अपने पार्टनर को बहुत ग्रो करवाया है, चाहे फाइनेंशियल हेल्प करके, आप में से बहुत सारे लोगों ने फाइनेंशियल हेल्प करके या फिर मॉरल इमोशनल सपोर्ट देके आपने अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया है, ऐसा लग रहा है। ओके, उस वो एनर्जी भी आपके पार्टनर फील कर रहा है। ओके, आपका पार्टनर सुबह से उस अबंडेंस के बारे में सोच रहा है जो आपसे उनको मिली है, उस इमोशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है जो आपने इस पर्सन को दी है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है अभी रिलेशनशिप में, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है अभी आउटकम में। पॉसिबिलिटीज का कार्ड दिखाता है कि कुछ चीजें शुरू से स्टार्ट हो सकती हैं, कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं, अभी भी चीजों में पूरी तरीके से खराब हो गई हैं। अगर आपको ऐसा लगता भी है तो भी पॉसिबिलिटी है कि चीजें अच्छी डायरेक्शन में आपके पार्टनर की जा सकती हैं, आपके और आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर पूरी तरीके से मुझे आज मॉर्निंग आफ्टरनून थॉट्स में नहीं दिख रहे हैं नेगेटिव, मुझे दिख रहे हैं कुछ ना कुछ रियलाइजेशन भी करते हुए, अपनी गलती भी मानते हुए एंड आपको बहुत बहुत याद और मिस करते हुए। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।